हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एक्सिबिट डायपोल मोमेंट। आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे डायपोल मोमेंट, कौन सा मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट शो नहीं करेगा, मतलब कहाँ डायपोल मोमेंट होगा नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले ये डायपोल मोमेंट क्या होता है थोड़ा सा हम शॉर्ट में जान लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट, तो सबसे पहले डायपोल, डायपोल का मतलब यहाँ पोल से हमारा मतलब है चार्ज से, ठीक है ना। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सच सिस्टम इज कॉल्ड अ डायपोल। तो डायपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे होते हैं एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इस डायपोल का जो स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, एंड दिस इज गिवन बाय क्यू इनटू डी। क्यू जहां ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है और डी इनके बीच का डिस्टेंस। म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और केमिस्ट्री में हम बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है ना। टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। और यदि कहीं लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर दिख जाए, तो ऐसे में डायरेक्शन ऑफ मोमेंट टूवर्ड्स लोन पेयर होता है। ओके, चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला है NH3। तो NH3 में क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा। तो यहाँ पे टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगेन यहाँ पे भी टुवर्ड्स नाइट्रोजन, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, और लोन पेयर का जो मोमेंट होगा वो टुवर्ड्स लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सभी मोमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आपको बताना डज नॉट एक्सिबिट डायपोल मोमेंट, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। डज नॉट एक्सिबिट का मतलब हो गया कि डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में CHCl3 है, तो एक जगह हाइड्रोजन है, बाकी जगह क्या है? क्लोरीन है। तो क्या लगता है ये एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा? CCl का बॉन्ड मोमेंट किधर होगा? नीचे, इधर में भी टुवर्ड्स क्लोरीन, इधर भी टुवर्ड्स क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इसलिए मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स क्लोरीन। और कार्बन और हाइड्रोजन में भी मोमेंट का डायरेक्शन किधर आएगा? टुवर्ड्स कार्बन ही आएगा। क्यों? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इसलिए यहाँ पे सारे मोमेंट देखो तो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ऐसे में अगेन यहाँ पे भी म्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये डायपोल मोमेंट एग्जिबिट करेगा, NH3 भी डायपोल मोमेंट एग्जिबिट करेगा, ठीक है ना। कुछ इनका कुछ डायपोल मोमेंट आएगा इनका। सी ऑप्शन वाटर है। तो वाटर तो यार आपका OHH, दो दो लोन पेयर, दो लोन पेयर में दोनों लोन पेयर के कारण कुछ मोमेंट आएगा और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का भी जो मोमेंट जाएगा वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पे चार मोमेंट आएंगे, दो बॉन्ड का और दो लोन पेयर का, और चारों के चारों सेम डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसलिए अगेन ये भी डायपोल मोमेंट एग्जिबिट करेगा, मीन्स डायपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा। ऑप्शन डी CCl4। और CCl4 की यदि हम बात करें तो CCl4 में अब ये ज्योमेट्री जो है स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल में सारे एंगल 109 डिग्री होते हैं। तो ऐसे में बॉन्ड एंगल सभी जगह सेम है, सराउंडिंग एटम आपका सेम है, क्लोरीन ही है। तो इसका मोमेंट यदि म्यू मानते हैं तो सभी का मोमेंट म्यू ही होगा, और सभी सेम एंगल पे लगे हैं, सेम बॉन्ड एंगल है। तो ऐसे में जो वेक्टर सम इनका आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो जब भी कोई सिमेट्रिकल आपको ज्योमेट्री मिल रहा है और सराउंडिंग एटम सेम है, ऐसे में तब हम वहां पे बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है CCl4, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा एंड इट डज नॉट एग्जिबिट एनी डायपोल मोमेंट। इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।